आज इस देश में भगवान श्री राम के नाम पर जो भाजपाई लूट चल रही है उसका पर्दाफाश करने के लिए आपके बीच हैं। देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। अब इस देश को भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र पर इन दो शब्द वाक्यों के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। आज मोदी जी और योगी जी दोनों को हम तुलसीदास जी की वो दो लाइनें याद दिलाना चाहते। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यानी राम नाम की आस्था के साधन मोदी जी और योगी जी 10 गुना बढ़ जाते हैं, परंतु राम नाम की आस्था को खंडित करके कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि 10 गुना नुकसान होता है। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया और दूसरी तरफ आस्था के उस दिए के अंधेरे के नीचे भगवान श्री राम के नाम पर भाजपाइयों द्वारा लूट मचाई गई, ये सच है। साथियों, 3 तथ्य सामने आ गए। पहला, भाजपाइयों द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को महंगी जमीनें बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया, चंदे की चोरी की गई। हमने देखा किस प्रकार से 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई और चंदे की चोरी कर ली गई, जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिया था। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। 1250% मुनाफा मात्र 79 दिन में कमा लिया गया और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों का चंदा है उसे लूट लिया गया। जो जमीन 4000 रुपया आदित्यनाथ सरकार ने कलेक्टर रेट पर रखा है, उसे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 28,000 रुपया वर्ग मीटर के कलेक्टर रेट पर बेच डाला गया। और दूसरा पहलू और ज्यादा चौंकाने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट को न केवल निजी संपत्ति बल्कि सरकारी संपत्ति को निजी लोगों द्वारा बेच दिया गया और पैसा अर्जित कर लिया गया। और अब जो सनसनीखेज तीसरा खुलासा सामने आया है वो और चिंता का विषय है, और वो है कि राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा औने पौने संपत्ति अर्जित कर ली गई है। और इसके कुछ उदाहरण मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। नंबर 1 पर हैं वेद प्रकाश गुप्ता, एमएलए अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के। उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवारी, भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या, 2593 स्क्वायर मीटर जमीन भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई। और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6,320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई।
भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य, जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9375 स्क्वायर मीटर जमीन 28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरीफेरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही, जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। एमपी अग्रवाल, डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार, डीआईजी अयोध्या, और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। और यही नहीं, अब तो हमारे दलित भाइयों को भी बख्शा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के एक और समर्थक महेश योगी जी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से पहले 21 बीघा जमीन, जिसकी कीमत 9-9.5 करोड़ रुपया है, 25 लाख में ट्रस्ट के नाम करवा ली और फिर उसे भी अधिकारियों को बेच दिया गया। हम सबको मालूम है कि दलितों को आवंटित की गई जमीन सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति यूपी में नहीं खरीद सकता, परंतु राम मंदिर के चारों तरफ की दलितों की जमीन, भगवान श्री राम तो भीलनी के बेर खाया करते थे और ये दलितों की जमीन भी हड़प गए। इन्होंने उन्हें भी नहीं बख्शा। साथियों, बात बड़ी सीधी है और बात यह है कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम तो मर्यादा हैं, भगवान राम तो सनातन हैं, भगवान राम तो सत्य हैं, भगवान राम तो प्रेम हैं, परंतु उन्हीं भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या नगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टियों द्वारा जमीनों की खुली लूट का धंधा चल रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से मौन धारण किए हैं, एक शब्द उनके मुंह से निकल नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी, अब इस खुली लूट पर आप अपना मुंह कब खोलेंगे? कांग्रेस पार्टी और देश के लोग और राम भगत ये सवाल पूछते हैं। आदरणीय मोदी जी, क्या ये रामद्रोह नहीं? क्या ये रामद्रोह से कम कुछ है? अंधेर नगरी चौपट राजा का धंधा अब अयोध्या में भाजपा ही चला रहे हैं, पर शायद वो भूल गए कि भगवान श्री राम के घर में देर तो हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं हो सकती। इसलिए पाप और श्राप के भागी हैं सारे भाजपाई, और अब प्रधानमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि वो मंदिर के चंदे की लूट की जांच कब करवाएंगे और ये जो संपत्ति भगवान श्री राम की अयोध्या में अर्जित की जा रही है भाजपाइयों द्वारा, इसकी जांच कब होगी? कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जी बिल्कुल, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आकर अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यहां तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर के साले 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में 5 मिनट में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच देते। 25 लाख की जमीन 79 दिन में राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी जाती है। वो जमीन जो प्राइवेट आदमी बेच नहीं सकते, वो भी बेचकर राम मंदिर ट्रस्ट का चंदे का पैसा हड़प लिया जाता है। इन चंदा चोरों को भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर इकट्ठे किए गए चंदे को चोरों को कब सजा देंगे मोदी जी? आप चुप क्यों हैं? और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के आयोग के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर, भाजपा द्वारा लगाए गए अधिकारी
भगवान श्री राम की अयोध्या में मंदिर के चारों तरफ संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं, इससे घोर पाप हो ही नहीं सकता। ये सब पाप और श्राप के भागी हैं। प्रधानमंत्री जी, आप जांच करवाएंगे या फिर आप इन सबको संरक्षण देंगे? अब आपकी विश्वसनीयता दांव पर लगी है। आदरणीय मित्र, मैंने हालांकि बता दिए दोनों नाम, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। एक है वेद प्रकाश गुप्ता जी, जो विधायक हैं, एमएलए हैं अयोध्या से। दूसरे विधायक हैं इंद्र प्रताप तिवारी जी, जो एमएलए हैं गोसाईगंज अयोध्या से। तीसरे हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो भाजपा के मेयर हैं अयोध्या से। चौथे हैं बलराम मौर्य जी, जो भाजपा के नेता हैं और ओबीसी कमीशन के मेंबर हैं। पांचवें हैं हर्षवर्धन शाही जी, जो भाजपा द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाए गए हैं। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अगर मैं अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करूं। कितने और भाजपाई नेताओं ने लूट की है। एक और खुलासा कल आने वाला है, जहां इन्होंने मंदिर के चंदे में लूट मचाई है, वो भी कल आएगा। तो इसलिए इस पूरी लूट के खेल का पर्दाफाश अब होता जा रहा है, पर्दा उठ गया है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर भी जो लूट मचाए हैं, उन्हें भगवान राम भी कभी माफ नहीं करेंगे। एक बार लेट्स कंप्लीट दिस जी। क्या बताएंगे, जैसे साइलेंट डाई कर दिया लोकसभा को और राज्यसभा को, संसद चलाने नहीं दिया, विरोधी का दावी सुना नहीं बीजेपी सरकार, इसको लेकर क्या? 3 बजे आज पत्रकार गोष्ठी कर रहे हैं दोनों नेता हमारे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे साहब और अधीर रंजन चौधरी साहब, और हमारे सम्मानित सांसद आपके सब सवालों का वहां जवाब देंगे। सर, पंजाब को लेकर सवाल है कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी में 4 साल उन्होंने सरकार चलाई, उनका कहना है कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है मजीठिया पर एफआईआर दर्ज करके। मुझे पता है, सारे केस मैंने देख रखे हैं। तो 4.5 साल बाद क्या चुनाव के चलते आपको मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना याद? आदरणीय मित्र, वैसे तो इस आज मेरे सांसद साथी और मैं आज एक विशेष मुद्दा लेकर आए हैं, पर आप मुझे बताइए, जो 5 साल जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब इल्ज़ाम लगाते रहे खुद, और 4 साल तक जिन्होंने जांच तो करवाई पर रिपोर्ट जारी नहीं की, अब वो दोषियों के अगर साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, तो क्या ये बात सच नहीं जो कही जाती थी कि कहीं ना कहीं मेल जोल आपस में था, जो अब खुलकर सामने आ गया है? इससे ज़्यादा इस समय टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।